नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि धोखा का अंत आखिर क्या होता है, भगवान शिव ने बताया। जी हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक धोखेबाज व्यक्ति रहता था जो किसी को भी हर समय धोखा देता रहता था। यानी कहे तो वो अपनी चालाकी की वजह से लोगों को धोखा दे देता और कहे तो उससे असली वस्तु ले लेता था। एक बार धोखेबाज की हाथ यानी कहे तो एक पीतल की मूर्ति लग जाती है। दोस्तों, वो सोचता है कि इस पीतल की मूर्ति को अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा सोना का पानी चढ़ाकर इसे चाहूँ तो अच्छे दामों में बेच सकता हूँ और किसी को धोखा दे सकता हूँ। धोखेबाज अगले दिन सुनार के दुकान पर जाता है और कहता है कि हे भाई, इस पर थोड़ा सा सोने की पानी चढ़ाना है। तभी सुनार बोलता है कि आप अब किसको धोखा देने वाले हैं। तभी धोखेबाज कहता है कि किसी को नहीं, ये मेरा बाबा दादा की मूर्ति है और मैं इसको घर में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सुंदर दिखाई दे, इसीलिए इस पर थोड़ा सा पानी चढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, यानी कहे तो धोखेबाज उस सुनार से जैसे तैसे कहकर मूर्ति पर पानी चढ़वा लेता है और उसके बाद लेकर घर आ जाता है। और अगले दिन शाम होते ही वो बाजार को निकल जाता है। तभी एक व्यक्ति घी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। तभी धोखेबाज व्यक्ति कहता है कि इस डिब्बे में आप क्या लिए हो। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं घी लेकर बाजार बेचने के लिए जा रहा हूँ। तभी धोखेबाज कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि देसी घी अगर मिल जाए हमारी पत्नी को तो हमारी पत्नी ठीक हो जाएगी, परंतु हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, जो व्यक्ति घी बेचने के लिए जा रहा था वो धोखेबाज व्यक्ति की बात सुनता है तो उसकी बातों में आ जाता है और उस पर माया आ जाती है। वो सोचने लगता है कि इस व्यक्ति को मुझे घी दे देना चाहिए। तभी वो घी वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है। तभी धोखेबाज कहता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये एक छोटी सी मूर्ति है, इसे मैं बाज़ार में बेचूंगा तभी घी खरीदूंगा। अगर तुम चाहते हो तो ये मूर्ति ले लो और घी मुझे दे दो। जैसे ही दोस्तों धोखेबाज व्यक्ति ने झोड़े से मूर्ति निकाला और घी वाला व्यक्ति ने जैसे ही मूर्ति देखा वो देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि इस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, ये तो सोने की मूर्ति है और मुझे घी के बदले में ये दे देगा। उसे उचित लगा कि क्यों ना मैं घी देकर इसकी सोने की मूर्ति ले लूँ। दोस्तों, वो घी अपना दे देता है और सोने की मूर्ति लेकर अपने घर चल देता है। वो घर जाकर काफ़ी परेशान होता है और अपने बीवी को कहता है कि देखो, मैंने आज सोने की मूर्ति लाई है, ऐसा मूर्ति हम लोग जीवन में पहली बार देखे हैं। तभी उसकी बीवी कहती है कि आपको तो आज बहुत अच्छा संपत्ति हाथ लग गया है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि हम सोच ही रहे थे बहुत साल पहले से कि कुछ गहना बनवाएं, परंतु आज गहना बनवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सोने की मूर्ति आ गई है। दोस्तों, इधर जो ठग था वो अपने घर आता है और बीवी से कहता है कि जाओ तुम खाना बनाओ, आज तुम्हारे लिए मैंने घी लाया है और बहुत सारा घी लाया है। उसकी बीवी खाना बना देती है परंतु घी नहीं डालती है सब्जी में। तभी कहता है कि घी डाल दो। तभी उसकी बीवी एक चम्मच घी सब्जी में डाल देती है। तभी वो कहता है हमारे घर घी एक डिब्बा भरा हुआ है और तुम सब्जी में एक चम्मच डाल रही हो, 3-4 चम्मच डाल दो। उसके बाद वो 3-4 चम्मच डाल देती है। तभी दोस्तों जैसे ही वो ठग सब्जी खाता है तो यानी कहे तो गोबर जैसा लगता है, वो थूकने लगता है और कहता है कि इस घी में कुछ मिलावट है। और जाकर घी में एक चम्मच निकालता है तो देखता है कि सिर्फ गोबर ही है। यह सब देखकर वो धोखेबाज व्यक्ति सोचने लगा कि वो तो मुझसे बड़ा धोखेबाज निकला, यानी मुझको घी न देकर गोबर दे दिया। यानी मैं कल उससे ज़रूर मुलाकात करूंगा क्योंकि वो डेली घी बेचने के लिए मार्केट में आता है। दोस्तों, अगले दिन धोखेबाज व्यक्ति यानी सीधे उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि हे भाई, तूने तो मुझे घी के जगह गोबर दे दिया। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं डेली घी बेचता हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम किसी को गोबर नहीं देते हैं, हम घी ही देते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे घर चलो। धोखेबाज व्यक्ति उसके घर चला जाता है और उसकी बीवी सब्जी बनाती है और घी डालकर खिलाती है। तो वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा लगता है। कहता है कि ठीक है, तुम्हारे घी में कोई दोष नहीं है और धोखेबाज व्यक्ति कहे तो अपने घर पुनः आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो जो व्यक्ति यानी घी बेच रहा था वो सोने की जो मूर्ति थी वो लेकर सुनार के दुकान पर जाता है और कहता है कि देखिए, ये सोने की मूर्ति है, इसके बदले आप मुझे कुछ सोने की गहना बना दीजिए और आप इस मूर्ति को रख लीजिए। तभी दुकानदार कहता है कि हर चमकने वाला वस्तु सोना नहीं होता है, मैं इसकी थोड़ी सी परख कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सोने की गहने दे दूंगा। दोस्तों, कुछ देर के बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि ये तो पीतल की मूर्ति है, इस पर सिर्फ पानी चढ़ाई गई है,
तभी दुकानदार कहता है कि इसकी कीमत कुछ नहीं है, तुम ये लेकर जाओ। तभी दोस्तों वो घी बेचने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि मुझसे तो बड़ा धोखेबाज वो निकला जो कि मेरे घी लेकर चला गया और मुझे नकली मूर्ति धराकर चला गया। दोस्तों अब वो सोचने लगा कि वो धोखेबाज व्यक्ति बहुत बड़ा है, मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगा। परंतु वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों धोखेबाज व्यक्ति था वो अपना रूप बदल लेता है, यानी कहे तो वो अब बूढ़ा का रूप बना लेता है, कहे तो दाढ़ी बड़ा बड़ा बढ़ा लेता है। इस तरह से अब धोखेबाज व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी को और को ठगूंगा और कुछ उपाय लगाता हूँ। उसके बाद धोखेबाज व्यक्ति ने एक उपाय लगाया, कुछ नकली पैसा लाता है और उसमें कुछ असली पैसा मिला देता है और एक बैग में भर लेता है और वो लेकर मार्केट चल देता है। दोस्तों उधर जो घी बेचने वाला व्यक्ति था वो भी अपना यानी कहे तो काम बदल दिया था। वो एक दिन कहे तो दोस्तों यानी बहुत सारा कीमती हार लेकर मार्केट जा रहा था बेचने के लिए, क्योंकि अब वो दूसरा काम करने लगा था। तभी दोस्तों इन दोनों की मुलाकात यानी कहे तो मार्केट में हो जाती है। तभी जो घी बेचने वाला व्यक्ति था उसको पहचान नहीं था कि वही ठग था जिसने हमें सोने की मूर्ति यानी गलत दिया था, यानी डुप्लीकेट मूर्ति मुझे दे दिया था, परंतु उसको यह पता नहीं था। तभी देखता है कि एक गरीब व्यक्ति पैसे की यानी बैग लेकर बैठा हुआ है और किसी से मदद मांग रहा है। तभी वो कुछ गहने लिए हुआ था और उसके पास आ जाता है। तभी ठग कहता है कि हे भाई तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे पास इतने सारे गहना कैसे आए। तभी बेचने वाला गहना कहता है कि मैं गहना बेचता हूँ, क्या आपको चाहिए क्या। दोस्तों उसके बाद वो कहता है ठग कि मुझे गहना की सख्त ज़रूरत है कि घर शादी है और मैं गहना खरीदने वाला हूँ, मैं मार्केट जा ही रहा था, देखो बहुत सारे पैसा लिया है, मुझे सभी फैमिली के लिए गहना खरीदना है, अगर तुम मुझे दे देते हो तो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों वो कहता है कि देखो ये सारे सोने की गहने तुम ले लो और तुम्हारे पास जो भी पैसे है वो मुझे दे दो। क्योंकि दोस्तों जो गहना बेचने वाला था उसकी नज़र उसके बैग पर थी, क्योंकि बैग में बहुत सारे पैसा था। दोस्तों वो गहना ले लेता है और अब मन ही मन खुश हो जाता है। ठग सोच रहा था कि मैंने इसको ठग दिया और अपना सारा पैसा देकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों वो घर जाता है तो बहुत सारा गहना देकर यानी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब गहना हमारे काम आएंगे और दोस्तों वो अब सीधे गहना लेकर यानी कहे तो मार्केट में निकल जाता है एक सुनार के पास। सुनार के पास जैसे ही जाता है दोस्तों कहता है कि इन सारे गहना का आप रेट लगाइए। तभी सुनार कहता है कि इन सारे गहना का रेट 10 रुपये किलो लगेगा। ये सारे गहना ये तो सारे पीतल है, इसका कोई कीमत नहीं है। दोस्तों यह बात सुनते ही ठग के पांव तले ज़मीन हट जाती है और उससे कुछ पैसा जो था यानी कहे तो सही वाला वो भी हाथ से निकल गया था। अब कहे दोस्तों उधर जो गहना बेच रहा था गलत, वो अपने घर पैसा लेकर जाता है और अपने बीवी से कहता है कि तुम सारी बत्ती बुता दो और एक घर में के बत्ती जलाओ, उसी में हम लोग आज पैसा गिनेंगे और आज से हम लोग अमीर हो गए हैं। दोस्तों वो बैग खोलता है और पैसा लुटाने लगता है, पूरे घर में पैसा भर जाता है। तभी उसकी बीवी देखकर खुश हो जाती है और जैसे ही वो लोग पैसे को हाथ में उठाकर देखते हैं तो वो पैसा नकली वाला साड़ा था। यह सब देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, उसमें कुछ असली भी था, परंतु वो लोग इतना नकली की संख्या ज़्यादा था पैसे की कि वो लोग नकली ही देखकर सारे पैसे को जला देते हैं। उसमें जो असली था वो भी जलकर राख हो जाता है। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो सोना बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी धोखा खा जाता है और इधर जो ठग था यानी जो कि पैसा नकली दिया था वो भी धोखा खा जाता है। अब दोनों एक दूसरे के तलाश में पड़ जाते हैं। दोस्तों एक दिन की भाग्य की बात है, दोनों एक मार्केट में फिर मुलाकात हो जाती है। तभी वो ठग अपना सारा कहानी उस सोने बेचने वाले को बता देता है, वो भी अपना सारा कहानी उसी को बता देता है। तभी ठग कहता है कि तुमने मुझको घी गोबर वाला दिया था और तुम ही ने मुझे यानी सोना सारा नकली दिया था। दोस्तों इसके बाद कहे तो दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों कहने लगते हैं कि तुम सबसे बड़ा ठग हो। वो उसको बोलता है और वो उसको बोलता है, यानी एक दूसरे को दोनों अंजाम लगाने लगते हैं। तभी ठग कहता है कि चलिए हम लोग शंकर भगवान के पास चलते हैं, कैलाश पर्वत पर, वही बताएंगे कि ठग का अंत कैसे होता है। दोस्तों वहाँ से दोनों सीधे शंकर भगवान के पास जाते हैं और जाकर अपना यानी सारा जो भी कहानी था वो सुनाते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। तभी धोखेबाज कहता है कि मेरा यही पेशा है, मैं लोगों को ऐसे ही धोखा देता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम तो घी बेचते थे
तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि खाने वाले वस्तु में मिलावट करोगे। तभी वो कहता है कि मैं ऐसा कर कितना पैसा कमा लिया हूँ। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है, मूर्ख बनाता है और उससे ठगी करता है, भगवान उसके साथ वैसे ही करते हैं। तुम लोग बहुत सारे लोगों को ठगे हुए हो, इसलिए तुम दोनों की मुलाकात हुई हो और तुम दोनों एक दूसरे को ठग रहे हो, यानी तुम्हारा अंत इसी प्रकार होना था। अब से तुम लोग वादा करो कि किसी के साथ ऐसा काम नहीं करोगे। दोस्तों दोनों वहाँ पर शंकर भगवान से माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं कि हे भोलेनाथ आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें तो क्षमा कर देता हूँ, परंतु तुम लोग जो गलत कर्म किए हो उसका फल जरूर भोगोगे। दोस्तों उसके बाद दोनों अपने घर जाते हैं वहाँ से, और उन लोगों के पास इतना गरीबी आ जाती है कि वो लोग ज़िंदगी में पुनः फिर मिलावट नहीं करते हैं और फिर से वो लोग सही काम करते हैं धीरे धीरे, और आने वाले कुछ साल के बाद वो लोग फिर अपना काम को अच्छा तरह से चला पाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि आखिरकार किसी के साथ मिलावट करने पर और धोखा देने पर भगवान कौन सी सज़ा देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाती है, कभी भी किसी के साथ मिलावट नहीं करना चाहिए और धोखा नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है। चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।